हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर्या एंटरटेनमेंट की कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं महान साहस कथा लेखक जूल्स वर्न द्वारा लिखित एक महान साहस कथा उपन्यास 20,000 लीग अंडर द सी, यानी कि समुद्र की गहराइयों में। दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में देखा समुद्र के अंदर कोई चीज़ है जो दूसरे समुद्री जहाज़ों को नुकसान पहुंचा रही है। कई जहाज़ों को डुबो चुकी है और इस बात की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सी बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। आखिर वो चीज़ क्या है, उस बात पर कोई भी विद्वान अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं दे सका है, मगर हम इस बारे में जानेंगे कहानी में आगे। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तक विद्वानों में जो निष्कर्ष निकला था वह ये था कि या तो यह कोई विराट समुद्री जीव है या फिर एक पनडुब्बी जहाज। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जहाजियों की समझ में कुछ ज़्यादा आई। इस पर यह भी कहा गया कि यदि यह पनडुब्बी जहाज है तो निश्चय ही किसी सरकार का होगा, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति ऐसी शक्तिशाली विध्वंसक पनडुब्बी कहाँ से बनवा सकता है और कैसे वह चीज़ गुप्त रह सकती है। मेरी समझ में आया कि शायद किसी सरकार ने इसे विध्वंसक कार्यों के लिए रख छोड़ा हो और इसी कारण उसे गुप्त रखा हो। विध्वंसक पनडुब्बी का ध्यान होने के कारण विभिन्न सरकारों को बहुत चिंता हुई, क्योंकि ऐसी भयंकर चीज़ किसी भी देश का किसी भी समय अहित कर सकती थी। फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और तुर्की में आपसी विचार विनिमय हुए। तब पता चला कि इन सरकारों ने ऐसे किसी भी जहाज का निर्माण नहीं किया। इससे यह निश्चय हुआ कि यह कोई पनडुब्बी नहीं है। यह निश्चय होते ही विद्वानों ने कहा कि यदि यह पनडुब्बी नहीं तो विराट समुद्री जीव अवश्य है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर लोगों ने मुझसे उस अनोखी चीज़ के अस्तित्व के बारे में विचार जानने चाहे। मैंने फ्रांस में समुद्री तलहटी के कुछ रहस्य नामक पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक ने वैज्ञानिक जगत में एक लहर सी पैदा कर दी थी तथा मेरा कुछ मान भी बढ़ाया था। पहले तो मैं उस अनोखी चीज़ के अस्तित्व से ही इनकार कर रहा था। इससे मेरे गौरव में कुछ कमी आ गई। अंत में मुझे मजबूर होकर लेख द्वारा अपना विचार स्पष्ट करना ही पड़ा। मेरे 30 अप्रैल के लेख का संक्षेप यह है। अनेक मतों पर विचार करने के बाद यह तो स्वीकार ही करना होगा कि वह कोई महान शक्ति संपन्न समुद्री जीव होना चाहिए। समुद्र की अधिक से अधिक गहराई का तो हमें पता नहीं है। हमें यह मालूम नहीं कि समुद्र के अंदर कहाँ क्या होता है। समुद्र की 12 या 14 मील की गहराई में कौन कौन से जीव जिंदा रह सकते हैं, हम इस बात की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हम 2 ही बातें कह सकते हैं। या तो हम यह मान ले कि सभी समुद्री जीवों की जातियां हमें मालूम हैं। यदि ऐसा नहीं तो यही मान लेना ठीक होगा कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसी मछलियां और अन्य जीव रहते हैं जो वहाँ के अज्ञात वातावरण में जीवित रह सकते हैं और कुछ कारणों से कभी कभी समुद्री सतह पर भी आ जाते हैं। यदि हम यह निश्चय न करें और यही ठीक समझे कि हम समुद्र के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतुओं से परिचित हैं, तो हमें इस जीव को उन्हीं समुद्री जीवों की किसी न किसी एक शाखा में गिनना पड़ेगा। ऐसी दशा में हमको यही मानना पड़ेगा कि यह अनोखा जीव नारहाल जाति की एक विशाल काय मछली है। साधारण नारहाल, जिसको हम दरियाई गेंडा भी कहते हैं, प्रायः 60 फुट लंबी होती है। इसका आकार 4 गुने से 10 गुने तक संभव है तथा इसकी शक्ति भी उसी अनुपात से बढ़ती है। इसका चोट करने का अंग सिंह भी उसी अनुपात से बढ़ जाता है। इसकी शक्ति का वर्णन शैनन जहाज के अधिकारियों ने किया था। असंभव नहीं है। नारहाल के सिंग फौलद जैसे कड़े होते हैं और हॉल मछलियों के शरीर में चुभे हुए पाए गए हैं। हॉल बहुत ही बड़ी होती हैं, पर नारहाल हॉल पर हमला कर विजय पा लेती हैं। इसी प्रकार के कुछ सिंह जहाज़ों के पेड़ों में घुसे देखे गए हैं, जो कठिनाई से निकाले जा सकते हैं। पेरिस म्यूजियम में रखा हुआ एक सिंह 2.25 गज लंबा है तथा 14 इंच व्यास का है।
अब आप ही कल्पना कीजिए कि यही सिंह 10 गुना और अधिक मजबूत हो, इसको धारण करने वाला 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो और वह 20 मील प्रति घंटे की चाल की गति से प्रहार करे तो कितनी क्षति पहुंचेगी। जब तक हमको इसका पूर्ण ब्यौरा प्राप्त न हो जाए तब तक हम इस जीव को ऐसा ही समझेंगे, जब तक कि कोई बात ऐसी न मालूम हो जाए जो कि अभी तक ध्यान में न लाई गई हो, तब तक हम इतना ही कहने में समर्थ हैं। मेरे आखिर के शब्द कुछ कमज़ोर प्रतीत होते हैं, परंतु मुझे प्रोफेसर होने के नाते अपनी मर्यादा कायम रखनी थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका वाले मेरी बात की हंसी उड़ाए, जिससे मुझे कुछ लज्जित सा होना पड़े। इसीलिए मैंने अपने बचाव के लिए दबी जुबान से यही स्वीकार कर लिया था कि संभवतः यह कोई समुद्री जीव ही है। मेरे इस लेख की पर्याप्त सराहना हुई तथा उस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। इसमें जो हल दिया गया था उससे कोई भी कल्पना की जा सकती थी। मनुष्य का दिमाग ऐसे अलौकिक जीवों के बारे में ऊंची उड़ाने अधिक पसंद करता है। समुद्र ही ऐसी जगह है जहाँ ऐसे विशाल शरीर वाले जीव रह सकते हैं जिनके समक्ष हाथी भी बौने प्रतीत होते हैं। 300 फुट से भी ज़्यादा लंबे और 200 टन वजन के जीव की कल्पना करते ही कलेजा धक धक करने लगता है। लोगों ने इस संबंध में अपनी राय बना ली थी। उन्होंने विश्वास कर लिया था कि जीव बड़ा ही भयानक है, किंतु पौराणिक सर्पों से बिल्कुल भिन्न है। जनता में इस वस्तु के लिए दो राय थी। कुछ तो इसे साधारण वैज्ञानिक समस्या कहकर टाल देना चाहते थे, परंतु अमेरिका और इंग्लैंड के जहाजी बेड़ों के अफसरों की राय थी कि समुद्री यातायात को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए इस अज्ञात जीव का ठीक पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका इस संबंध में जांच करने के लिए मैदान में उतर पड़ा। तुरंत ही न्यूयॉर्क में बड़े जोर शोर से उस समुद्री दैत्य का पीछा करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। एक अत्यंत द्रुतगामी अब्राहम लिंकन नामक जहाज यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। यात्रा की देखरेख का काम कप्तान फैरागेट को सौंपा गया। कप्तान फैरागेट ने जहाज़ को अपनी पसंद के अनुसार होशियारी से लैस किया। जैसा कि प्राकृतिक नियम है कि जिस अनोखे जीव का पीछा करने की तैयारियां हो रही थी, उन दिनों 2 महीनों तक उसका कहीं पता ही न चला। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस जीव के विरुद्ध में रचे गए षड्यंत्र का उसे पता चल गया हो। जहाज़ तो पूरे तौर पर तैयार हो गया, पर जहाजियों को यह पता नहीं था कि यात्रा करनी कहाँ की है। जितनी देर होती जाती थी उतना ही जहाजी लोग उतावले होते जाते थे। 2 जुलाई को एकाएक समाचार मिला कि अमेरिका के कैलिफोर्निया से चीनी तट स्थित शंघाई जाने वाले एक जहाज ने 3 सप्ताह पूर्व उत्तरी प्रशांत महासागर में इस जीव को देखा था। इस समाचार ने लोगों में काफ़ी उत्तेजना पैदा कर दी। कप्तान फैरागेट को यात्रा के लिए रवाना होने को सिर्फ 24 घंटे और दिए गए। इस यात्रा के आरंभ होने के कोई 3 घंटे पहले हमें एक पत्र मिला। इसमें लिखा था, मिस्टर एरोनेक्स, प्रोफेसर पेरिस संग्रहालय, एवेन्यू होटल, न्यूयॉर्क। महाशय, यदि आप अब्राहम लिंकन की यात्रा में सम्मिलित होंगे तो अमेरिकी सरकार आपको इस यात्रा में फ्रांस सरकार का वैज्ञानिक प्रतिनिधि समझेगी। कप्तान फैरागेट ने आपके रहने के लिए इस जहाज में एक कमरा चुन रखा है। आपका जेबी हॉब्सन, संयुक्त राज्य का नौ सचिव। यह पत्र पाने के 3 सेकंड पहले इस विशाल समुद्री जीव का पीछा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब क्या होगा आगे? क्या है वो चीज जो कई जहाजों को तोड़ चुकी है या उन्हें डुबो चुकी है? वो कोई मशीन है, कोई पनडुब्बी है या कोई मिसाल का मछली? वो देखेंगे आगे की कहानी में। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? इस आने वाली कहानियों की अपडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और दूसरी कौन सी कहानी आपको इस तरह के ऑडियो में सुननी है यह भी बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।